राधे राधे, हरे कृष्णा। जब मैं भी छोटी थी तो लहसुन प्याज ना खाने वालों को देखकर मेरे मन में भी ये लगा करता था कि क्या ये लोग ढोंग कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं। लहसुन प्याज ना खाने से भला क्या भगवान की पूजा हो जाएगी? भगवान तो बड़े दयालु, वो तो हर प्रकार से पूजा स्वीकार कर लेंगे। हम तो लहसुन प्याज खा के भी पूजा कर सकते हैं, तो क्या पुण्य इनको मिल जाएगा अगर लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो? किसी फंक्शन में जाते या फिर जैसे कि मेरी बुआ दादी थी, वो बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं खाती थी, तो सब्जी भी अगर उनको दाल भी परोसी जाए तो बार बार बहुत पूछा करती थी कि लहसुन प्याज मतलब नहीं, लहसुन प्याज तो आपने नहीं डाला। तो मन में गुस्सा भी आया करता था कि लोगों को परेशानी देने में इन लोगों को क्या पुण्य प्राप्त होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब हम समाज में रहते हैं, एक व्यक्ति अगर प्याज नहीं खाता, कहीं हम फंक्शन में गए और 4 लोग समाज में खाते हैं, तो वो वही बातें करने लगते हैं कि बड़ा ढोंग करती है, हम जानते हैं कितनी पूजा करती है, फलाना ढिमका का हमसे ज़्यादा पूजा करती होगी और दिखावा करती है, 4 समाज में आई है। और जैसे कि जिसके यहाँ हम जाते हैं उनको भी सही नहीं लगता, मतलब हम मेहमान होते हैं उनके, तो मेहमान अगर घर में आया, वो खाना नहीं खा रहा, तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और फिर उसके लिए अलग से भोजन तैयार किया जाए तो थोड़ी सी असुविधा तो हो ही जाती है। ठीक है, तो ये सब देख के मुझे भी लगता था कि मतलब क्या सब लोग ढोंग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शिक्षा मिलती है हमको, तो सही और गलत का चुनाव हम अपनी बुद्धि और समझ से कर पाते हैं। तो आज मैं वैज्ञानिक तौर पर भी, यानी कि विज्ञान के अनुसार भी, लहसुन प्याज कितने ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं या फिर कितने ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान ही नुकसान है, लाभ भी बहुत सारे हैं लहसुन प्याज खाने के। जैसे कि अगर हम गर्मियों में प्याज खाते हैं तो प्याज हमें लू से बचाती है, गर्म हवा, लू नहीं लगती अगर हम प्याज खाते हैं। वहीं ठंडियों में जो है लहसुन खाने के बहुत सारे फायदे हैं, तो औषधि के रूप में भी लहसुन प्याज प्रयोग में लाया जाता है। तो अगर आप औषधि के रूप में खाना चाहते हैं या फिर कोई फायदा प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस तरीके से भी बताऊंगी कि कैसे आप लहसुन प्याज खाकर भी पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और इसका आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और आपकी आत्मा को संतोष भी रहेगा कि हमने जो पूजा की वो पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो लहसुन और प्याज खाने के बारे में हम सामान्य तौर पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि खाने की चीज़ों की जो जैसी प्रकृति होती है, हमें वैसा ही परिणाम देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम दही खाते हैं तो परिणाम में हमारे पेट में ठंडक मिलती है, उसकी प्रकृति ठंडी होती है दही की। ठीक उसी प्रकार जो है, अगर हम मिर्च खाते हैं तो मिर्च की प्रकृति होती है कि वह जलन पैदा करती है। तो मुख में तो वो तीखी लगती ही, अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट में भी जलन होती है। और कभी कभी मिर्च खाने का परिणाम ये भी होता है कि टॉयलेट जाने पर भी जो है हमको जलन पैदा होने लगती है। तो खाने की चीज़ों की जो जैसी प्रकृति हमें वो वैसा ही परिणाम मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार लहसुन और प्याज की प्रकृति ऐसी होती है, इनमें ऐसे रसायन, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि उत्तेजना बढ़ाते हैं। ये उत्तेजक पदार्थ उत्तेजना बढ़ाने वाले तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तो उत्तेजना बढ़ाने वाले मतलब कि तेज बढ़ाने वाले, आप इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो देखा होगा आपने, इस शरीर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके कारण से हम हंसते हैं। अगर उनकी अधिकता हो जाएगी तो हम दिन भर हंसते ही रहेंगे। कुछ ऐसी गैस होती हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके कारण से हम हंसते मुस्कुराते हैं। ठीक उसी प्रकार क्रोध के कारण भी जो है कुछ ऐसे तत्व होते हैं, शरीर में कुछ ऐसे तत्वों की अधिकता हो जाती है जिनसे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिनसे हमको अधिक क्रोध आता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा स्त्री पुरुषों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है आपस में। तो स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण का कारण कौन होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स में भी कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि स्त्री पुरुष के आकर्षण का कारण बनते हैं। तो लहसुन प्याज खाने का परिणाम ये होता है कि हार्मोन्स में या फिर ऐसे तत्वों की वृद्धि होती है जो कि काम वासना को बढ़ाती है। यानी कि आप ब्रह्मचर्य व्रत अगर रखना चाहते हैं तो आपको लहसुन प्याज का त्याग करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि लहसुन और प्याज जो है वो उत्तेजना बढ़ाने वाले पदार्थ माने जाते हैं। क्योंकि देखिए, हार्मोन्स की अधिकता से और भी ज़्यादा अश्लील विचार आते हैं और भी ज़्यादा लोग जो है अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं। ठीक उसी प्रकार ज़्यादा क्रोध आना, चिड़चिड़ापन होना, अनिद्रा, बेचैनी, डिप्रेशन में जाना, यानी कि मन की अशांति बढ़ाने वाले जितने भी कारण होते हैं, उन सभी कारणों में एक विशेष कारण लहसुन और प्याज का सेवन करना होता है। क्योंकि आप सभी ने सुना भी होगा कि जैसा खावे अन्न
वैसा होवे मन। तो जिस प्रकार की चीज़ें आप खाते हैं परिणाम में आपका शरीर उसी प्रकार से प्रभावित होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अब लहसुन प्याज जो है उत्तेजना में वृद्धि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तामसिक पदार्थ क्यों माने जाते हैं। इनके संबंध में ग्रंथों और पुराणों में एक विशेष कथा मिलती है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई। तो लहसुन और प्याज की उत्पत्ति ऐसे हुई थी कि जब देवताओं में और राक्षसों में जो है अमृत बांटा जा रहा था, तो दो राक्षसों को यानी कि राहु और केतु को ये लगा कि सिर्फ देवताओं को ही अमृत दिया जाएगा, हमको नहीं दिया जाएगा। तो वो देवताओं का रूप धर करके जो है देवताओं के साथ बैठ गए और अमृत पीने लगे। तो जैसे ही वो अमृत पीने लगे, उन्होंने एक घूंट उतारा अपने गले से, तो वैसे ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु का सर काट दिया। तो जैसे ही उनका सिर कटा, उनके खून की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उन्हीं खून की बूंदों से जो है लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। तो राक्षसों के खून में जो कि अमृत मिल चुका था, तो इसीलिए लहसुन और प्याज में अमृतत्व यानी कि औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें अमृत का भी जो है तत्व थोड़ा सा मिल गया, लेकिन है तो वो राक्षसों का ही खून। इसीलिए लहसुन और प्याज तामसिक होते हैं, उनमें जो है राक्षसों के गुण पाए जाते हैं। अगर हम उनका सेवन करते हैं तो हम में भी जो है राक्षसी गुण आने लगते हैं। तो राक्षसों के कौन कौन से गुण होते हैं? बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्रोध में चिल्लाना, ईर्ष्या, छल, कपट, लालच, एक दूसरे का सामान हड़प लेना, महिलाओं के साथ अश्लीलता करना, जानवरों को मारकर, ऋषियों को मारकर काट कर खाना, ऐसी हिंसक प्रवृत्तियां राक्षसों की होती हैं। तो ऐसे ही राक्षसों के खून से उत्पन्न लहसुन प्याज होते हैं। तो जैसा राक्षसों का स्वभाव होता है वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाता है। जैसे उनके खून में उबाल होता है, जैसा खून उनका स्वभाव होता है, वैसे जो है लहसुन प्याज की प्रकृति होती है। अब तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा क्रोध ना आए, आपका मन बिल्कुल शांत रहे, अनिद्रा, बेचैनी आपके मन में बिल्कुल ना रहे, आप डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि कितनी भी सफलता हासिल कर लें आप, मन में अशांति सी रहती है। तो अगर शांत मन चाहते हैं तो लहसुन प्याज का त्याग आवश्यक है। अगर आप अश्लील विचारों से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुषों में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, तो उसके कारण से भी हम परेशान हो जाते हैं अश्लील विचारों से दिन भर, तो उनसे मुक्ति के लिए आपको लहसुन प्याज का त्याग करना आवश्यक होता है। और इसके अलावा एक और खास कारण होता है, लोग लहसुन प्याज का त्याग इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि लहसुन और प्याज से बने भोजन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। तो लोग प्रेम में और भक्ति में ऐसा सोचते हैं कि जो भोजन हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम खुद कैसे खा सकते हैं, हम कैसे खाएं। तो प्रेम और भक्ति में जो है वो लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं। तो आप भी अगर भक्ति में आगे आना चाहते हैं तो लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और कई लोगों का मानना ये भी होता है कि इसमें औषधीय गुण होते हैं, तो हम कभी कभी डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि लहसुन प्याज आपको खाना पड़ेगा आपकी सेहत के लिए। तो देखिए दवाई कैसे खाई जाती है, औषधि कैसे ली जाती है, मतलब कभी भी उसका स्वाद नहीं लिया जाता है, थोड़ा सा चम्मच में लेकर के और दवाई खा ली जाती है। तो जब भी अगर आपको दवाई के रूप में जो है लहसुन और प्याज का सेवन करना है तो बिल्कुल आप उसी भाव में दवाई खा रहे हैं, हम इसी प्रकार से सोचते हुए जो है आप दवाई खाएं और आप उसका स्वाद ना लें, तो आपको इसका दोष भी नहीं लगता है। और इसके अलावा जो है ऐसा नहीं है कि अगर आप लहसुन प्याज का त्याग कर देते तो आपके शरीर में कोई कमी होगी। विज्ञान भी ये मानता है कि लहसुन और प्याज ना खाने से कोई भी शरीर को कमी नहीं होने वाली है। और अगर आप पूजा पाठ से कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए लहसुन प्याज का त्याग करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि जब भी हम मंत्र जप करने बैठते हैं या फिर कोई भी पाठ करने बैठते हैं, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर रामचरितमानस का पाठ, तो बहुत ज़्यादा उबासी आती है, डकारें आती हैं, गैस बनती है और बहुत से विचार आते हैं। तो इन सब से मुक्ति के लिए जो है लहसुन प्याज का त्याग किया जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि किसी भी व्रत में कोई भी अगर हम पाठ कर रहे हैं, कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं, तो उसके लिए लहसुन और प्याज का त्याग करना बहुत ही सहायक होता है। ब्रह्मचर्य व्रत में अगर आप मतलब अनुभव करना चाहें तो आप प्रैक्टिकल रूप से भी कर सकते हैं। कुछ महीने आप छोड़ के देखिए, यकीन मानिए आपके अंदर से जो है अश्लील विचार आना बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। क्योंकि ये जो लहसुन प्याज होते हैं इन्हें आप ज्वलनशील पदार्थ भी कह सकते हैं, यानी कि अग्नि भड़काने वाला काम भी ये करते हैं। क्योंकि मन में जो है इच्छाओं की अग्नि वैसे भी जलती रहती है, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लें, अगर हमारे पास गाड़ी है तो एरोप्लेन लेने की सोचेंगे, विदेश जाने की फिर सोचने लगेंगे। तो इच्छाओं की अग्नि वैसे भी जलती रहती है और ये और भी अशांति पैदा कर देते हैं। कि अगर एक स्त्री के प्रति आकर्षण है तो ये मतलब अनियंत्रित कर देते हैं हार्मोन्स की या फिर ऐसे तत्वों की, तो जिससे आप
आपराधिक प्रक्रियाएं भी जो है जन्म लेती हैं और बेचैनी, डिप्रेशन में हम जाने लगते हैं। तो मन को अगर संतुलन करना है, अगर शांति प्रदान करना है तो सात्विक विचार रखना होगा, सात्विक जीना होगा। तो सात्विकता के लिए जो है हमें सात्विक भोजन करना होता है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आप सभी के कोई प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर कोशिश करूंगी कि वीडियो के माध्यम से आपको दे सकूं। तो कमेंट कीजिएगा क्या आप जानना चाहते हैं, और एक बार चैनल पे आइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप व्रत इत्यादि करते हैं तो व्रत के लिए केवल भूखा रहना ही पर्याप्त नहीं होता है, बहुत से नियम होते हैं, तभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो एक बार आइएगा, बहुत से वीडियो पूजा पाठ के देती रहती हूँ, शास्त्रों ग्रंथों से जो भी जानकारी मिलती है, तो आइएगा ज़रूर। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।